हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द वर्ब। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब का प्रयोग ना हो। ठीक है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड है तो वह भी आपका क्या होगा, वर्ब होगा। तो चलिए सीखते हैं आज वर्ब बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं द वर्ब एंड द वर्ब की परिभाषा क्या होती है। वर्ब मीन्स क्रिया। आप क्रिया सुनगे तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। द क्रिया मीन्स कार्य, कोई भी कार्य करना। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो सब क्या है, क्रिया है, वर्ब है, काम है। ठीक है, तो क्रिया की डेफिनेशन क्या है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, यह काम किए जाने का पता चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य करना या कार्य होने का एहसास होता है कि कोई काम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें थ्री टाइप से बताता है कि कौन सा काम क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट, वर्ब हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, राहुल रीड्स, राहुल रीड्स, सीता रीड्स, द बेल इज रिंगिंग। यहाँ पे रीड्स, रीड्स एंड रिंगिंग ये सब बताते हैं कि राहुल जो है वह रोने का, राहुल रोता है, सीता पढ़ती है, द बेल इज रिंग, घंटी जो है वो बजती है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, आपके वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है ये सब। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है रीड्स कि राहुल जो है रोने का कार्य करता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में है किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जा रहा है वो इसमें बताया है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है। श्याम इज पनिश्ड, श्याम इज पनिश्ड, श्याम को दंड, श्याम को दंड मिला है, उसे कार्य किया जा रहा है। द डोर इज पेंटेड, यहाँ पे जो दरवाजा है उसके कलर या फिर उसकी पुताई का कार्य चल रहा है। ठीक है, पेंट, द डोर इज पेंटेड, डोर की जो है पेंटिंग हो रही है, उसका कार्य चल रहा है। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। जैसे सरला इज इल, सरला इज इल, सरला बीमार है। महिमा इज अ डॉक्टर, महिमा एक डॉक्टर है। ही स्लीप, वह सोता है। तो यहाँ पे आपका जो इल है, डॉक्टर है, स्लीप है, ये सब क्या है आपके, हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं इज, इज, इज। ये जो आपका इज है, ये आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब का कार्य कर रहा है। इज क्या है, ये वर्ब। ठीक है, सरला इज इल, सरला बीमार है। महिमा इज डॉक्टर, महिमा डॉक्टर है। ही इज स्लीप, वह सोता है। नोट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर किसी भी वाक्य में कोई केवल एक ही शब्द रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, आपका वर्ब रहेगा। ठीक है, जैसे स्टॉप, गो, रीड, स्लीप, रन। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य में एक ही शब्द रहेगा तो वो क्या रहेगा, आपका वर्ब रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये नोट करना है, नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब। लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। सो काइंड्स ऑफ वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, जो जिन क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं जो जिसको, जिस क्रिया को, जिस वर्ब को नाउन, सॉरी, सब्जेक्ट एंड टेंस से कोई मतलब नहीं होता, वो एज इट इज रहती है, चाहे नाउन हो चाहे
वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे टेंस हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ प्रॉपर। काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं। फाइनाइट वर्ब हम देख रहे हैं जिन क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट एंड टेंस से नहीं बदलता उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं क्या है। एग्जांपल है ही वांट्स टू गो होम, ठीक है। यहाँ पे टू क्रिया है, दो वर्ब है। पहला तो है वांट, सेकंड है टू गो, ठीक है। ही वांट्स टू गो होम, वह घर जाना चाहता है। आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। दे वांटेड टू गो होम, वे घर जाना चाहते थे। ही प्लेज क्रिकेट, ओके, ही प्लेज क्रिकेट। सो ही प्ले क्रिकेट एंड दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए वांट क्या वर्ब है, टू गो वर्ब है, वांटेड है, प्लेज है, यहाँ पे प्ले है। अब आपको ये चीज दिख रही होगी तीनों सेंटेंस में टू गो सेम है। यहाँ पे वांट्स है, यहाँ पे वांट है, यहाँ पे वांटेड है। तीनों सेंटेंस में सारी चीजें चेंज है। तीनों सेंटेंस में ये वांट्स, वांट, वांटेड, ये तीनों अलग अलग है। तो ये तीनों क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एंड ये जो टू गो है ये आपको क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। समझे आपको? यहाँ पे देखिए, देखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे यस लगा है, यहाँ पे यस नहीं लगा है। तो क्या होगा? ये आपके क्या है? ये आपके हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको बार फिर से फटाफट बता देता हूँ। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होते हैं जो क्रिया सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में आता है, वो होता है आपका फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट और टेंस से कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज फिक्स रहता है, उसकी क्रियाएं, वो आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल, ही वांट्स टू गो होम, आई वांट टू गो होम, दे वांटेड टू गो होम। वांट, वांट्स, वांट एंड वांटेड, ये अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग फॉर्म है, टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। टू गो, टू गो, टू गो, सभी में टू गो है, एज इट इज है, अलग अलग टेंस है, फिर भी ये आपके हो जाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको ये समझ में होगा। अगर आपको नोट करना है, आप अपनी भाषा में लिखना, आपको जैसे समझ में वैसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स हो गए एंड नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ फाइनाइट एंड काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब।
तो फाइनाइट वर्ब जो है वो चार टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं। एंड फर्स्ट हम देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही ईट्स, दे प्ले, ही रीड्स, ही लाव्स। सो ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ईट्स क्या है वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। दे क्या है सब्जेक्ट, प्लेस क्या है वर्ब, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र लिखती है। ठीक है, सीता पत्र लिखती है। सो सीता क्या है आपका सब्जेक्ट, वर्ब क्या है राइट्स, लिखना, लिखने का कार्य हो रहा है, तो यह जाएगा आपका वर्ब। लेटर ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, मैं एक पेन चाहता हूँ। सो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, पेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम श्याम ईट्स फूड, श्याम है आपका सब्जेक्ट, ईट वर्ब, काम हो रहा है खाना खाने का, तो क्या होगा आपका ईट्स जो हो जाएगा वर्ब एंड फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ही गोज टू मार्केट, ही आपका सब्जेक्ट, गोज वर्ब जाने का कार्य हो रहा है एंड कहाँ जाने का ऑब्जेक्ट मार्केट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको यह चेक करना है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, अगर आपको चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब से इंट्रांजिटिव वर्ब से, तो आप क्या करेंगे। तो जब भी कोई आपको सेंटेंस दिखता है, अगर आप ऐसे देख के सेंटेंस को समझ गए हैं फिर तो वेल एंड गुड, बहुत सही है ये। एंड अगर आप नहीं समझे हैं, अगर आपको चेक करना है, आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है उस सेंटेंस में, वो क्लियर करना है क्या है, तो आप अगर इनट्रांजिटिव वर्ब्स चेक कर रहे हैं तो जो सेंटेंस का वर्ब है, वर्ब ही इट्स, जो भी वर्ब रहेगा उसमें आप व्हाट एंड हुम लगा के क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट एंड हुम लगा के क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर आपको मिलता है, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप ये समझिए कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स होगा। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगा। जैसे भी ही ईट्स, जैसे भी यहाँ पे है ही ईट्स, ठीक है, सो ही अभी ईट्स क्या है खाना खाने का कार्य हो रहा है, तो आप पूछोगे व्हाट ईट्स, व्हाट्स ईट्स क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं पता नहीं है, इसका आंसर नहीं है। ही दे प्ले, दे प्ले वे खेल रहे हैं, व्हाट प्ले, होम प्ले किसको खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो इसका भी आंसर नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, सेम जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब चेक करेंगे, अगर उसमें मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है सेंटेंस में तो आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है, वर्ब क्या है आपका राइट्स, करेक्ट। राइट में आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट राइट्स, व्हाट सीता व्हाट राइट्स, सीता क्या लिखती है, अ लेटर पत्र लिखती है, आपको आंसर मिला। तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब भी आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है, आपको कंफर्म करना है, तो आप व्हाट या हुम लगा के क्वेश्चन करेंगे किसमें वर्ब में। तो अगर आपको आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं मिलता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नोट पॉइंट्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में अगर कोई सेंटेंस आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में
अगर कोई सेंटेंस है जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर उसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु के लिए प्रयोग होता है और जो दूसरा होता है वो व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। दे गेव मी अ पेन, वे मुझे एक पेन दी है। सो यहाँ पे मी है एंड पेन है, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। दे क्या है, सब्जेक्ट, देना कार्य है, ये आपका वर्ब, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट। सो मी क्या है, मी के लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम सीता सेंट मी अ बुक, सीता ने मुझे बुक भेजा है। सो मी के लिए आ जाएगा आपका इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड बुक के लिए आपका आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स। हम समझते हैं लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है। लिंकिंग वर्ब्स वह होता है जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए, जिस वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है। जैसे सरला इज अ गर्ल, दे आर हैप्पी। तरुण बिकम अ टीचर, ही लुक्स सैड, आई एम स्टूडेंट। तो यहाँ पे गर्ल, हैप्पी, टीचर, सैड, स्टूडेंट, ये सब क्या है आपके, ये सभी आपके हैं, ये सब अभी आपके हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये सभी आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सरला इज, अगर इतना ही रहता तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ इसका सेंटेंस नहीं कंप्लीट है। दे आर से कंप्लीट नहीं है, तरुण बिकम से कंप्लीट नहीं है, ही लुक्स से भी कंप्लीट नहीं, आई एम, व्हाट आई एम अ टीचर, ओके। सो यहाँ पे गर्ल, हैप्पी, टीचर, सैड, स्टूडेंट, ये सब लग के आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट लगे हैं, तो जाके ये आपका क्या हुआ है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। और हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं एक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके। सो हम देखते हैं फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होता है। इसमें क्रियाएं जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड एंड डू, डज, डिड, फुल वर्ब के साथ अलग अलग टेंसेस बनाते हैं, ठीक है। इन सब क्रियाओं के साथ अलग अलग टेंसेस बनाते हैं। सेकंड है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये क्रियाएं मूड बताने के लिए आती हैं, मूड बताने के लिए फुल वर्ब्स की सहायता करती हैं, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, नीड, मे, माइट, ऐसी क्रियाएं हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आएगा अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई होप आपने एंजॉय किया और क्लास को। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।